दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में डाटा एनालिटिक्स फ्री में कैसे बने, क्योंकि यह कोर्स गूगल ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। अगर बात करें हाई डिमांडिंग स्किल की तो यह स्किल भी उन्हीं में से एक है। अगर आप इस स्किल को सीख गए तो आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि इस स्किल में बहुत कम कैंडिडेट वर्क करते हैं और उनकी डिमांड आए दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में आज यही बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस स्किल पर हिंदी और इंग्लिश में फ्री कोर्स ढूंढ लिया है और जिसमें गूगल जैसी कंपनी के भी कोर्स अवेलेबल है। और उतना ही नहीं, इनमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको इंग्लिश में डाटा एनालिटिक्स करना मुश्किल होता है तो आप पहले इन कोर्स को हिंदी में कर सकते हैं और इसके बाद इंग्लिश कोर्स करके आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं। और इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कोर्स कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, और इस स्किल को सीखने के लिए और कौन कौन से टूल्स सीखने पड़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं शुरू। दोस्तों आपने ये तो जरूर सुना होगा, डाटा इज द न्यू ऑयल। यूरोपियन कंट्री के पास सबसे ज्यादा ऑयल है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है। इसी तरह अभी के टाइम में जिसके पास भी सबसे ज्यादा डाटा होगा वही कहलाएगा सिकंदर, यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा डाटा उतना ज्यादा पैसा। जैसे कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारे कंपनियों के पास यूजर्स का डाटा अवेलेबल है, इसीलिए ये सारे कंपनियों के पास बहुत सारा पैसा है। इतने के कई सारे देश भी खरीदा जा सकते हैं और ये सारे पैसे डाटा की बदौलत से खड़े हुए हैं। इसीलिए दोस्तों दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं वह यूजर्स का डाटा चाहती है। मगर आपको ये सवाल होता होगा कि डाटा ही क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी अपने यूजर्स की लाइफस्टाइल, उनका बिहेवियर जान सके और इस हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट अच्छी तरह से प्रमोट कर सके। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सर्च करते हैं और उसके बाद आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाए, वहाँ पर आपको उसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज दिखाई देगी। तो भाई गूगल को कैसे पता चला कि आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं? तो ये सब कमाल होता है डाटा साइंटिस्ट का। और दोस्तों डाटा क्रिएशन की बात करें तो पूरी दुनिया में एवरी सेकंड में 1.7 MB डाटा क्रिएट होता है। वह डाटा हम और आप जैसे लोग क्रिएट करते हैं और वह डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कि इमेज अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, ट्वीट करते हैं, कोई ईमेल करते हो, जो भी हो, हम और आप हर सेकंड में 1.7 MB डाटा क्रिएट करते हैं। और ये सारा डाटा पूरी दुनिया से क्रिएट होता है, जो अलग अलग वेबसाइट पे हो सकता है। और ये सारा डाटा रॉ मटेरियल के फॉर्मेट में होता है, यानी कि बात करें तो वो डाटा अव्यवस्थित स्टोर हुआ होता है। तो इन सारे अव्यवस्थित डाटा को एनालिसिस करके यूजेबल डाटा बनाकर कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए सही डिसीजन ले पाए, इसके लिए कंपनी में डाटा एनालिसिस को हायर किया जाता है। डाटा एनालिसिस की कमाल की बात करें तो यही हमारा डाटा यूज करके हमारे बिहेवियर, एक्टिविटी को सही एनालिस्ट करके हमारे सामने सही प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो यही अव्यवस्थित डाटा को व्यवस्थित करने के लिए डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिसिस यूजेबल बनाने के लिए मशीन और सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और दोस्तों बात करें डाटा यूसेज कंपनी की तो वो हर दिन बढ़ती ही जा रही है, तो भाई उनको चाहे एक डाटा एनालिस्ट। इसीलिए दोस्तों आज के दौर में डाटा एनालिसिस की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अगर आप भी कम टाइम में हाई डिमांडिंग स्किल ढूंढ रहे हैं तो डाटा एनालिस्ट बनना आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मगर दोस्तों मेरा सजेशन है, आप कुछ भी बनने से पहले अपने आप को जरूर ये पूछो, क्या ये स्किल मुझे सूट करती है? क्या ये काम मैं लंबे टाइम तक कर पाऊंगा? तो इसके लिए यूट्यूब पर आप और वीडियो देखकर इसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं और किसी पर्सन का इंटरव्यू भी पढ़ सकते हो या देख सकते हो। और ये सब करने के बाद आपको जरूर पता चल जाएगा कि यह स्किल आपको सूट करती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों फाइनल टॉपिक पे आ ही जाते कि डाटा एनालिटिक्स कौन होता है, कैसे काम करता है और उनको किन किन स्किल की जरूरत पड़ती है। इन सारे सवालों के जवाब यहाँ पर कवर करते हैं। तो नंबर 1, डाटा एनालिटिक्स कौन होता है? एक डाटा एनालिटिक्स कंपनी के दिए हुए किसी भी टॉपिक पर डाटा को कलेक्ट करता है और उसे अच्छी तरह से एनालिसिस करता है और उसी डाटा को यूजेबल बनाकर कंपनी को प्रेजेंट करता है और उसी के आधार पर कंपनियां अपने ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है। सेकंड क्वेश्चन, डाटा एनालिसिस कैसे काम करता है? एक डाटा एनालिटिक्स को कंपनी के गोल के हिसाब से काम करना पड़ता है। नंबर 2, माइंड डाटा, यानी कि डाटा एनालिस्ट को टूल्स का इस्तेमाल करके डाटा को दूसरे सोर्स से कलेक्ट करना होता है, यानी कि डाटा का रॉ मटेरियल सबसे पहले कलेक्ट करना होता है। नंबर 3, डाटा को क्लीन करना, यानी कि रॉ मटेरियल डाटा को अपने
अपने सॉफ्टवेयर की मदद से यानी कि टूल की मदद से वो यूजेबल बनाता है ताकि कंपनी को अपना गोल अचीव करने में आसानी हो। नंबर 4, डाटा को एनालिटिक्स करना। इसमें डाटा के हर फैक्टर को जानना होता है, यानी कि पूरी तरह से उसे एनालिटिक्स करना होता है ताकि कंपनी आसानी से यूज कर पाए। इसके लिए कई सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, SAS यानी कि विजुअल एनालिटिक्स, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, R लैंग्वेज जैसे यूज किए जाते हैं। आखिर में इन सारे टूल्स को यूज करके डाटा को यूजेबल बनाया जाता है और इस पर क्लियर रिपोर्ट बनाना पड़ता है, और कंपनी इसी रिपोर्ट को देखकर और उसे पूरा समझकर डिसीजन लेती है ताकि अपने बिजनेस का अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाए। जी हाँ दोस्तों, आखिर हमने देख ही लिया कि डाटा एनालिटिक्स क्या होता है और इसे कौन कौन से वर्क करने होते हैं। पर आपको यह जरूर सवाल कंफ्यूज करता होगा कि भाई इस कोर्स को फ्री में कैसे सीखे। तो चलिए इस कंफ्यूजन को ही दूर कर देते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि डाटा एनालिटिक्स को कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, एक डाटा एनालिटिक्स बनने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना बहुत जरूरी है ताकि अपने डाटा को अच्छी तरह से एनालिटिक्स कर पाए। नंबर 2, SQL। इस सॉफ्टवेयर को भी सीखना बहुत जरूरी होता है एक डाटा एनालिटिक्स। नंबर 3, प्रोग्रामिंग सीखनी होती है, जैसे कि पाइथन, R लैंग्वेज, ये भी सीखनी जरूरी होती है एक डाटा एनालिटिक्स को। और इसके साथ प्रेजेंटेशन और पावर BI यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल को भी सीखना बहुत जरूरी होता है एक डाटा एनालिटिक्स को। और लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक डाटा एनालिटिक्स को सिर्फ टूल्स ही नहीं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, ये सारे स्किल भी आनी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इन सारे स्किल को कैसे फ्री में सीखा जा सकता है। नंबर 1, एक्सेल। edux.com पर जाए और यहाँ पर आपको सर्च करना है एनालिटिक्स डाटा विथ एक्सेल। तो यह कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा और ये कोर्स आप यहाँ से फ्री में सीख सकते हैं और आप यहाँ से उसकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री में सिखाया जाता है इस प्लेटफॉर्म पे और ये कोर्स इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इसी कोर्स को हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब बाबा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको यूट्यूब पर जाके टाइप करना होगा डाटा एनालिसिस विथ एक्सेल। तो आपको यहाँ पर ढेर सारे फ्री कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो बिल्कुल हमें हिंदी में सिखाए जाते हैं। नंबर 2, SQL। इस कोर्स को आप कॉग्निटिविटी क्लास से बिल्कुल फ्री में सर्टिफिकेट के साथ सीख सकते हो। तो ये वाला कोर्स आपको ज्वाइन कर लेना है और इसे कंप्लीट कर लेना है जो बिल्कुल फ्री में है, लेकिन ये कोर्स इंग्लिश में है। अगर आप इसी कोर्स को हिंदी में सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से SQL को सीख सकते हो। और नंबर 3, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस कोर्स को भी आप edx.com पर जाके IBM का बिल्कुल फ्री कोर्स कर सकते हो, जहाँ पर आपको सर्च करना होगा पाइथन बेसिक फॉर डाटा साइंटिस्ट। तो यह कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आप सिखाया जाएगा जो सर्टिफिकेट के साथ। तो दोस्तों ये कोर्स भी इंग्लिश में है। अगर आप इसे हिंदी में करना चाहते हो तो फिर से वही अपना यूट्यूब, जहाँ पर आप फ्री में हिंदी में इसी कोर्स को सीख सकते हो। और आखिर में आपको गूगल का बेहतरीन कोर्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको गूगल में जाकर ये सर्च करना होगा, गूगल डाटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट एंड ट्रेनिंग विथ गूगल। तो ये वाला कोर्स ओपन हो जाएगा आपको, जो बिल्कुल फ्री में नहीं है लेकिन आप इसे फ्री में भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और आपको जो ये फॉर्म वीक फाइनेंशियल कंडीशन का फॉर्म है, जिसे आप अच्छी तरह से सोच समझ कर भरते हैं तो 90% आपको ये कोर्स फ्री में मिल सकता है। और लास्ट में ये बताते चलो कि ये सारा डाटा मैंने गूगल की हेल्प से और आर्टिकल पढ़ के और कई सारे इंटरव्यू देखकर कलेक्ट किया है। अगर आप वाकई में इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप और वीडियो भी देख लीजिए, ताकि मुझसे कोई स्टेप मिस हो गए होंगे तो आप दूसरे वीडियो से कवर कर सकते हैं और मुझे कमेंट में जरूर बताना। और लास्ट में यही बताना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी सीखने मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के यूजफुल कंटेंट इस चैनल पे लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।